अनुभव ही नहीं उस समय। फिर बरसात के समय वायु कण उसमें जो पानी रहता है, सूक्ष्म रूप में जो पानी रहता है वायवीय रूप में, उसका आश्रय करके फिर बरसात के साथ पानी के साथ धरती में गिरता है। मान लो कोई पेड़ में गिरा है, पेड़ उसको शोषण करके ले गया, शोषण करके धीरे धीरे जाकर के फल में जाकर के वो चेतन सत्ता उसमें अनुप्रविष्ट हो जाता है जीवाश्व रूप में। उसको कहते हैं जीवाश्व, अनंत जीवाश्व है उसमें। जब सड़ जाता है, कुछ हो जाता है, उसको कीड़ा कहाँ से आ जाता है? हजारों कीड़ा कहाँ से आ गया? कीड़ा बोलो ना, एक फल में जो कीड़ा लग जाता है वो कीड़ा कहाँ से आया है? लेकिन फॉर्मेशन में आ जाता है। जब फॉर्मेशन में आता है तब जाके हम उसको देखते हैं ये कीड़ा है या ऐसे। फल में आ गया, अब उस फल को कोई ले गया, बाजार में गया, कोई पक्षी खा गया, तो पक्षी के शरीर में प्रवेश करके वो जीवाश्व इतना सूक्ष्म है, फल के साथ जाकर के वही पशु के भीतर में शुक्राणु रूप में वो स्थित हो जाता है। फिर मिलन धर्मी प्रक्रिया के द्वारा स्थापना हो जाता है वो स्त्री स्वरूप में, जो पक्षी है उसके शरीर में प्रवेश करके अब वो पक्षी बन के आ रहा है। वो फल खा गया कोई मनुष्य ने, उसके शरीर में गया, इतना सूक्ष्म। फिर रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र सप्त धातु से बना शरीर चला जाता है। कुछ हिस्सा तो मलमूत्र होकर निकाल जाता है, कुछ हिस्सा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। पहले रस, फिर खून, फिर मांस, फिर अस्थि, फिर मज्जा, फिर शुक्र, सप्तम धातु शुक्र, वो उसका अंदर रहता है। परिवर्तन हमारे अंदर जो हम खाते हैं ना, या हमारे अंदर परिवर्तन हो रहा, पल पल में परिवर्तन हो रहा, आणविक परिवर्तन। ये आंख में देखने से समझ में नहीं आएगा। हम जो खाते हैं धीरे 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 7 दिन अंतर इसका परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। रस से खून बनता है, खून से मांस बनता है, मांस से अस्थि बनता है, अस्थि से मज्जा बनता है, मज्जा से शुक्र। इस तरह से वो जीवाश्व उसका अंदर रहता है, जाकर के शुक्राणु रूप में प्रवेश कर जाता है। फिर मिलान प्रक्रिया के द्वारा मातृ जठर में चला जाता है, मनुष्य बन के आता है। जिस शरीर में गया ऐसे शरीर बन के, ये प्रक्रिया। लेकिन वो अलग, वो चेतन सत्ता भगवत अंश, ईश्वर अंश, जीव विनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। हम प्रकृति नहीं, प्रकृति से हमारा संबंध हो गया है। ठाकुर जी से ही हमारा नित्य संबंध था, है, रहेगा। लेकिन प्रकृति और पुरुष, ये अपरा प्रकृति और परा प्रकृति, जीव चैतन्य सत्ता दोनों मिलकर के शरीर बन के, शरीर में तादात्म्य होकर शरीर को मैंने अपना स्वरूप मान लिया, शरीर मैं हूं, बस ये भ्रम। शरीर मैं नहीं, लेकिन इस तादात्म्यता के कारण मान लिया शरीर ही मैं हूं। यह है स्थूल, है ना। फिर जब जान जाता है साधन, जब गुरु कृपा से, भगवत कृपा से वो जान जाते हैं जो संसार अनित्य है, शरीर मैं नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। तो उसका चेतन होता है, तो भाई हमको लौटना है, अपने स्वरूप में लौटना है, हमको भगवान के पास जाना है। तो साधन के लिए प्रयत्न करता है, गुरु शरण में आता है, गुरुदेव उसको उपदेश करते हैं, तुम इस तरह से साधन करो। तुम ये साधन करते करते तुम धीरे धीरे ये जड़ चेतन ग्रंथि से मुक्त होकर के तुम अपने स्वरूप में पहुंच जाओगे। तुम भगवान के दिव्य आनंदमय स्वरूप को तुम अनुभव करने में समर्थ हो जाओगे, ये प्रक्रिया के द्वारा। तो यह है, इसको कहते हैं प्रवर्तक। साधक कोशिश करते हैं गृहस्थ में रह करके कोशिश, लेकिन कौन काम में आता नहीं है। गृहस्थ में ज्यादा आवेश रहने के कारण, देहोदैहिक वस्तु पदार्थ के प्रति ज्यादा आसक्ति रहने के कारण, स्त्री कुटुंब परिवार के प्रति ज्यादा अपनापन रहने का कारण, वो इच्छा तो करते हैं लेकिन कुछ काम होता नहीं है। लेकिन मन में इच्छा है हम भजन करेंगे, इसको कहते हैं प्रवर्तन। इनके लिए एक सत्संग अलग। उसके बाद सब जान गया जो ना, आप इसके मोह में पड़ करके हम मानव जीवन को चौपट नहीं करेंगे।
किसी भी कीमत पर ये शरीर रहते रहते हमको भगवत प्राप्ति करनी है, नहीं तो ना जाने काल चक्र हमको कहां से कहां ले जाएगा, कौन जोनी में फेंक देगा, कोई गारंटी नहीं। तो समय रहते रहते, शरीर रहते रहते कैसे भी हो, काया मन वचन से भगवत चरण में अपने आप को समर्पण करके तीव्र साधन चेष्टा, एकांतिक शरणागति, गुरु चरण में समर्पण, इस तरह से साधक हृदय में दृश्यमान जगत से कोई वस्तु पदार्थ के प्रति कोई आसक्ति नहीं, एकमात्र हरि भजन ही अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य जानकर सबसे निवृत्त होकर हरि भजन करने में तत्पर हो जाती है। इसको कहते साधक, इसको कहते साधक। गृहस्थी होने से साधक नहीं, जंगल जाने से साधक नहीं। जिसके ऐसे मानसिक स्थिति हो गई है, कोई भी वस्तु पदार्थ के प्रति भगवान छोड़ करके, हमारे राधा रानी छोड़ करके, और दृश्यमान कोई भी वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित आसक्ति नहीं, बस यह है साधक दशा, बहुत ऊंची स्थिति। इनके लिए अलग सत्संग है। उसके बाद जब गुरु कृपा से, राधा रानी की कृपा से जब जाकर के उसका वो दिव्य स्वरूप का बोध हो जाता है, अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, जुगल किशोर का साक्षात झांकी दर्शन करते हैं, उनका जड़ चेतन ग्रंथि से मुक्त हो जाता है। जड़ चेतन का प्रकृति पुरुष का जो संयोग, अपरा प्रकृति परा प्रकृति का संयोग जो है, संयोग से मुक्त हो जाता है, फिर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, चिन्मय स्वरूप, दिव्य आनंदमय स्वरूप। यह है निरापद भूमि, जिस भूमि में जाने से साधक कभी संसार में, ये मायामय संसार में, मिथ्या संसार में कभी लौट के आता नहीं है। उसको कहते निरापद भूमि, यह सिद्ध, उसको कहते सिद्ध। सिद्ध माने कुछ प्राप्त होने से सिद्ध नहीं, सिद्ध माने जिस स्थिति में जाकर के साधक का और कभी संसार चक्र में आने का कोई संभावना नहीं रहती है, उसको कहते हैं सिद्ध, है ना। इसलिए साधन, इसलिए सत्संग अलग अलग, अलग अलग। लीला स्मरण पद्धति जो है, जुगल किशोर लीला विलास देखने में लगता है जो प्राकृतिक मनुष्य साधारण, जो जहाँ अनुप्रवेशाय नहीं, जो भजन में अनुप्रवेशाय नहीं, जड़ बुद्धि संपन्न, ध्यात्म बुद्धि संपन्न। जब तक पुरुष अभिमान रहता है तब तक वो नित्य लीला के जो राह लीला आदि जो जुगल विलास चिंतन करने का अधिकार है नहीं। पुरुष अभिमान लेकर के वो चिंतन करना अधिकार नहीं है उसका, पुरुष अभिमान झमेला है। यहाँ पुरुष और स्त्री शरीर अभिमानी जो है ना, दोनों के लिए झमेला है। वो मंजूरी स्वरूप उपासना पद्धति दोनों के लिए झमेला है। लेकिन साधक को शुरुआत तो अपने आप को एक, हाँ, शुरुआत एक लीला प्रकरण जो है, गुरु प्रदत्त, अपने परंपरा प्रदत्त, हमारी जो स्मरण अंग है अष्टजाम लीला स्मरण, और पद्धति अनुसरण करना है। जहां तक जाकर के तुम्हारे भीतर कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, पुरुष अभिमान व शरीर अभिमान आपको दिया जाता है ना। तो कृपा तो है, तुम्हारे लिए रखा है कृपा। कृपा होता नहीं, कृपा है, लेकिन तुम्हारे अयोग्यता के कारण वो कृपा हमको अनुभव हो नहीं पा रहा है। जैसे पीछे पीछे, और राजकुमार जो था ना, छोटा सा बालक, वो देखा पिता कहीं जा रहे हैं रात के समय, तो बच्चा पीछे पीछे चल दिया, टुक 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 टुक। पिता देखा नहीं जो बच्चा पीछे आ रहा है, तो दरजा खोल के भीतर से अंडरग्राउंड कहाँ से कहाँ जाना पड़ता है, नीचे राजा जा रहे हैं, मंत्री जा रहे हैं, आस्ते 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 राजपुत्र का पीछे पीछे वो भी टुक 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 करके राजपुत्र भी पीछे पीछे चल दिए। तो जा करके तो वहां जो पेटी है, बक्सा है, उसको खोल करके देख रहे हैं,
हीरा मोती सब ऐसे बड़े बड़े सब रखा हुआ है, खोल करके देख रहे हैं। इतने में क्या हुआ, वो बालक पापा पापा करते करते घुस गया। राजा कहते अरे मंत्री जी मंत्री जी मंत्री जी, सत्यानाश हो गया, ढाको 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 ढाक दो, जल्दी ढाको। मोदी ठाठा के हार दिया। बोले महाराज समझ में नहीं आता है, ढाकने का क्या है? बोले दिखता ना बच्चा आ गया। अरे हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, ये संपत्ति किसके लिए रखा है? आपने किसके लिए रखे हैं? इसका मालिक कौन है? अब तो चले जाएंगे, ये तो मालिक है ना। अरे मंत्री जी आपका दिमाग खराब हो गया, इसके लिए रखा है, लेकिन अभी ये बालक है, इसका कीमत नहीं समझेगा। ये दिखेगा चमकीली सब हीरा जवाहरात, हमको देव 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 रोना शुरू करेगा। देंगे तो खिलाना समझ करके बाहर देगा, 2 मिनट पीछे कहाँ फेंक देगा। उसका कीमत तो जानता नहीं है। उसको देंगे, उसके लिए रखा है। जब समझदार हो जाएगा ना, तब हम खुद ही बुला के उसको ले आएंगे, दिखाएंगे, देख बेटा ये जो संपत्ति हमने कष्ट करके संचय किया ना, ये तेरे लिए, इसका मालिक तू है। वो तो मालिक है, अभी तुमको बोध नहीं है ना। इस तरह से वो कृपा अनमोल है, और कृपा के अधिकारी समस्त जीव जगत है। भगवत सत्य ईश्वरांशो जीव अविनाशी। भगवान वो कृपा क्या करेंगे? खाएंगे? क्या भगवान नहीं चाहते कि समस्त जीव जगत आ जाए मेरे पास? वो जो भगवान के दिव्य धाम है वो है त्रिपाद विभूति, और ये माया जो जगत जो है यह है भगवान का एक पाद विभूति। समस्त अनंत कोटि माया जगत भगवान का एक पाद विभूति। अनंत कोटि माया जगत अगर भगवान के चित जगत पे प्रवेश कर जाए तो एक कण में वो पड़ा रहेगा, एक कण में। वो कितना बड़ा है कैसे, इसका तो ये तो एक दिग्दर्शन है। अनंत माइनस अनंत इज इक्वल टू अनंत है, अनंत है ना, उसका माइनस करो, अनंत माइनस करो, इज इक्वल टू कितना होगा? अनंत। तो अनंत है ना, है ना, ये अनंत है ना। तो इसलिए ये भगवान का खेल है, जीव जगत जानता नहीं है। जी कौन सा वस्तु खो के हम क्या क्या वस्तु प्राप्ति कर रहे हैं, कौन वस्तु आशा लेकर के हम दुखमय सागर में गोता लगा रहे हैं, तो चेतन नहीं, कुछ दिया नहीं, कुछ दिया नहीं है, नहीं कोई आनंद सुख शांति किसी को मिला नहीं, किसी को मिलता नहीं। फिर भी जीव जगत मोहित होकर संसार चक्र में इस तरह से डूब रहा है, फिर भी लौटने के लिए कोई चिंता नहीं। थोड़ा सा देने से क्या कभी वो लौट सकता है? कुछ दिया नहीं, साधन में कोई ऐसा वस्तु दिया नहीं, कोई ऐसा खास अनुभव दिया नहीं। थोड़ा सा अनुभव, कभी कभी कुछ झलक दिखा, कुछ भजन करते करते भाई ठाकुर जी तो कृपा करके कभी कभी कुछ तो अनुभव देते ही है साधक को। जो साधक एकमात्र हरि भक्ति जीवन के उद्देश्य लेकर के भगवत चरण में शरणागत होकर के गुरु कृपा आश्रय करके जो भजन करते हैं, तो भगवान उसको उस अनुभूति देते हैं। क्या अनुभूति देते हैं? देते हैं देखो मैं सत्य हूं, मैं हूं, इतना विश्वास तो दे देते हैं, इतना विश्वास उसको ठोस करके दे देते हैं। देखो आप वो वस्तु नहीं देते क्योंकि कुछ दिया नहीं, फिर भी हम लोग थोड़ा सा साधन करके गुरु बन जाते हैं। गुरु ले वाह वाह कृपा कृपा, अरे कुछ मिला नहीं, कुछ है नहीं, कुछ था नहीं, तो अभी गुरु बन के तुम बांटना शुरू कर दिया और वो वस्तु को थोड़ा किंचित तुम्हारे हाथ में आ गया, तुम क्या करोगे? तो जगत गुरु बन जाएंगे। जगत गुरु अभी तो ऐसे ही हम लोग बन रहे हैं। इसीलिए भगवान वो कृपा तो रखे हैं, लेकिन वो अनुभव उन्हें नहीं देते हैं, इसलिए क्योंकि उसका जो महत्व है वो समझ नहीं पाता है। कृपा है, कृपा होता नहीं, कृपा है। बादल से छाया हुआ है, सूर्य प्रकाश है, बादल रहने के कारण प्रकाश दिखता नहीं, लेकिन किरण है, सूर्य है। बादल हट जाएगा, प्रकाश
हमारे भीतर भोग वासना माया ममता रूपी बादल जो छाया हुआ है, ये बादल हटने से प्रकाश प्रकाश कृपा पूर्ण रूपे प्रकाश कृपा विद्यमान है सबके लिए, एक अमीबा से लेकर ब्रह्मा तक। मनुष्य शरीर तो बहुत दूर की बात है। किंग पुनर्ब्रह्मण्य पुण्य भक्त राजस्वता उसके क्या बात है। स्त्री वश्य शूद्र तथा स्तेय भी जानती परंगतिम। किंग पुनर्ब्रह्मण्य पुण्य भक्त राजस्वता। हे अर्जुन, स्त्री वश्य शूद्र नीच जाति आदि कोई भी हमारे शरण में आता है, स्तेय भी जानती परंगतिम, उसके लिए भी हमारी कृपा है, हमारी सत्ता है ना। इसलिए कृपा कब होगी, ये शब्द संपूर्ण भूल। हमारे प्रति कृपा नहीं, कृपा कैसे करेंगे? आधार कहां, तुम्हारे आधार नहीं है। अगर थोड़ा सा छठा मिल जाएगा ना, थोड़ा सा छठा मिल जाएगा ना, हमको खूब मिल गया, बस भजन भजन छूट जाएगा, गुरु बन के बांटना शुरू करेंगे। वाह सब्जी बजाओ, हमको मिल गया। कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, थोड़ा सा छोटा कुछ उसमें ही गुरु बन जाते हैं ऐसे। इसीलिए भगवान वो वस्तु देते हैं, उस वस्तु पाने के लिए क्या चाहिए? चाहिए तीव्र उत्कंठा व्याकुलता। जब और कुछ नहीं चाहिए, एक मात्र राधा जी की कृपा, इस जन्म में कृपा कैसी हमको चाहिए? हमको चाहिए दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ, कुछ वस्तु अच्छा नहीं लगता है। अब हृदय जल रहा है, दबनल जैसे जल रहा है, कब कृपा होगी? कब कृपा है? तो इस तरह से जब तक तीव्र उत्कंठा लालसा, उस वस्तु प्राप्ति के एकमात्र साधन है लालसा, उत्कंठा, तीव्र उत्कंठा। कृपा होता नहीं, सुन लो, कृपा है। आप तुम कितना अधिकारी हो, कृपा तुम कैसे कितना अनुभव करोगे, वो डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर। तुम्हारे भीतर दृश्यमान वस्तु पदार्थ के प्रति कितना आसक्ति है, कितना लालसा है, भगवान के प्रति कितना उत्कंठा है, कितना व्याकुलता है ना। ये बात है। कृपा होता नहीं, कृपा था, है, रहेगा। कोई शंका है तो बोलो हमको। भगवान कभी कभी साधक को शुरुआत में काफी कुछ अनुभव कराते हैं और अपनी ओर आकर्षण करके उसका घर बार भी छुड़ा देते हैं, यहाँ तक कि उसका सब कुछ छूट जाता है। और लीला ऐसी करते हैं तत्पश्चात कि उनका हृदय, साधक का हृदय सूख जाता है। कभी कभी ऐसा देखने में आता है। और ना वो पहले जैसी दशा, ना भावुकता, ना वो अश्रु कंप पुलक, ना वो गदगद भाव। और साधक कभी कभी देखते हैं कि उल्टा प्रतिकूल सोचने लग जाता है। ये होता है साधक के अंदर जन्म जन्म का वासना, उस वृत्ति ऐसे रह जाती है। वो घर जब तक पार नहीं करता है तब तक जा करके वो अनुभव जगत में प्रवेश करना संभव नहीं है। क्योंकि यहाँ ये आत्मा क्या है? आत्मा एक अभिज्ञता, एक्सपीरियंस। आत्मा है एक्सपीरियंस। जीव जगत हर जोनी से एक्सपीरियंस गैदर करना शुरू करता है। कहीं की उसका संदेह है, कहीं उसका मन में कोई खटपटी है, तो जाकर के वो एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। एक्सपीरियंस जब जानेगा ओ ये ऐसा इस हर तरह से जब वो परिपक्व हो जाता है तभी जाकर उसके जाने का समय होता है। लूडो खेल सकते हैं, लूडो खेल, हरा नीला पीला लाल,
चार पर गोटी हो चार ऐसे छक्का पंजा खेलते हैं। वो लूडो खेल क्या होता है, अपने घर से शुरू होता है, सब घर घूमता है, लाल घर, नील घर, पीला घर घूमेगा सब घर, लेकिन उठते समय उठेगा अपना घर में, अपना बगल में जो घर है ना उसमें उठेगा, घूमना पड़ेगा सब घर। इस तरह से जीवात्मा साधन दशा में ऐसे नाना प्रकार जोनि भ्रमण करते करते साधक स्थिति में भी नाना प्रकार घर घूमते 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 वो परिपक्व, वो एक्सपीरियंस गैदर करके डेवलप हो जाता है, परिपक्वता, तब जा करके वो घुसता है घर में। कभी मन में कोई दुर्बार भोग वासना रह गया है, ठीक है, हम विवेक के द्वारा भोग को प्रतिहत करके, इच्छा को दबा करके हम भजन करते, नहीं नहीं ये उचित नहीं, ये तो ये भोग वृत्ति है, इंद्रिय लालसा, ये हमारे बंधन का कारण जान करके हम बड़े विवेक के द्वारा उसको दबा करके भजन करते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। प्रैक्टिकल जब जा करके उसको पूर्ण एक्सपीरियंस होगा तभी जा करके उसकी मुक्ति होती है, नहीं तो ऐसा नहीं, इतना सहज नहीं है वहां जाना। कृपा से सब हो जाता है, ऐसा होता नहीं। शंकराचार्य स्वयं भगवान के अवतार थे, शिव जी का अवतार थे शंकराचार्य, उनको भी एक एक्सपीरियंस में अटक गया, हर जगह तर्क करते थे। एक राज दरबार पे गए, एक राज रानी कहते हम तर्क करेंगे आपसे, हाँ मैया बताओ, एक पर्दा लगा दिया, पर्दे के पीछे से प्रश्न करते हैं, उत्तर देते हैं। मैया माता कहते हैं हम तर्क करेंगे आपसे। अच्छा मैया बताओ कौन सा विषय के ऊपर आप तर्क करेंगे? ना हम रति शास्त्र के ऊपर हम, अरे उस विषय में कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं, वो तो बाल ब्रह्मचारी, उस विषय में अनुप्रवेश है नहीं। तो बोलते हैं हमको मैया हमको थोड़ा समय दो, हमको थोड़ा सा समय दो। तो समय मांग, ठीक है। तो पहुंची में वो तो भगवान के अवतार को टिके हैं, अपना कायाकल्पो, अपना शरीर छोड़ करके, एक राजा शरीर त्याग दिया, उनके शरीर में अनुप्रवेश करके चले गए। राजा मर गए, एक राजा तो मर गया, युवक राजा मर गया एक देश का, शंकराचार्य जो जान गए हैं वो राजा मर गया। तो इस शरीर के गुफा में रख करके जो देखो हमारे शरीर को तुम लोग देखना, जब तक हम नहीं लौटते हैं तब तक जाकर के शरीर नष्ट नहीं होना चाहिए। तो वहां से शरीर को त्याग करके वो सूक्ष्म शरीर में जाकर अनुप्रवेश किए हैं, वो राजा का शरीर में। राजा का शरीर में राजा जाग गया, अरे राजा तो मरा नहीं, राजा तो जिंदा हो गया। भगवत के बाद चले गए हैं घर जाके, अरे ये तो रानी देखते हैं, अरे ये तो हमारे पोती तो बड़ा भोग बुद्धि संपन्न, अरे ये तो देखते हैं महान एक आत्मा, व्यवहार, उनके बात, उनके सब कुछ संपूर्ण अलग, हमारे पति तो ऐसा नहीं था। अब ये पति कहाँ से आ गया? जान गए हैं कोई सूक्ष्म शरीर में हमारे पति भी शरीर में प्रवेश कर गया। तो वहां पर बहुत दिन रह करके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गैदर करके फिर जाके आप रानी देखते हैं जो कोई महापुरुष आए हैं इस शरीर में, तो अपने सब सेना को बोल दिया, जहाँ गुहा गबर काई में कोई शरीर साधु का शरीर मिलता है उसको जला दो, माने जला देने से फिर वहां लौट के जा नहीं सकता है ना। शंकराचार्य जान गए हैं तो हमारे तब प्रवेश करना मुश्किल हो जाएगा, जट इस शरीर को त्याग करके, अरे राजा तो मर गया, इतना में काम तो हो गया, पूरा फुल एक्सपीरियंस लेकर के आप जा रहे हैं। तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये ऐसा नहीं होता है कि शंकराचार्य जी में कोई कमी है ना, ये दिखाते हैं ये ऐसा है, ये मार्ग ऐसा है। सब कृपा 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 नहीं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी चाहिए, पूर्ण एक्सपीरियंस। यह थ्योरिकल का कोई नंबर नहीं, थ्योरिकल माने हम सब जानते हैं, सब विषय में हमारा पूर्ण ज्ञान है। तुम बोला लिखने में हम त्याग वैराग्य ज्ञान विवेक विचार को बढ़ा हुआ है, ऐसा चलेगा नहीं। प्रैक्टिकल बैठना पड़ेगा तुमको वहाँ,
प्रैक्टिकल, एक एक घर तुमको प्रैक्टिकल बैठ करके तुम उस घर को पार करना पड़ेगा। काम, क्रोध, लोभ, ये सब घर है, घर को पार करना पड़ेगा तुमको। ऐसे ऐसे माया ने ऐसे ऐसे रचना करेंगे, कहाँ जाओगे तुम, कहाँ जाओगे? किसी को छोड़ा नहीं, किसी को छोड़ा नहीं। हरिदास ठाकुर को छोड़ा नहीं, साक्षात माया देवी हरिदास ठाकुर के पास चले गए। हरिदास ठाकुर बैठे गुफा में, साक्षात माया देवी, देवी माया जो अविद्या माया, हरिदास ठाकुर को चले गए। तो बहुत कोशिश करके भी हरिदास ठाकुर को कोई प्रकार उनका मनोवृत्ति को थोड़ा सा के लिए चंचल करने में समर्थ नहीं हुए। फिर जाके कहते हैं, जो बाबा मैं दैवी माया हूँ, मैं माया देवी हूँ, खूब भजन करो बाबा, हम प्रसन्न है, तुमने विजय प्राप्त कर लिया। तो ये सब जीव में थोड़ी संभव है, ऐसे छोड़ेंगे नहीं किसी को, सब घर पार करना पड़ेगा, ऐसे समझना। यहाँ थियोरिकल का उतना नंबर नहीं है, प्रैक्टिकल का नंबर है। लोभ हमारा लोभ नहीं है, हम पैसा छूते नहीं, हम पैसा लेते नहीं, चलेगा नहीं। बैठो, अपेक्षा करो, आएंगे 1000 रुपया, लाख रुपया, करोड़ रुपया, अरब रुपया, ले कहाँ जाओगे? माया है, कहाँ तक तुम निर्लोभ हो, ये देखेंगे ना। फिर रुपया नहीं तो फिर कामिनी, कामिनी नहीं तो फिर अष्टसिद्धि नवनिधि, अनिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति, प्राकम्य वश्यित इष्टितो यत्र काम वसायित्व, ये अष्टसिद्धि नवनिधि कहाँ भी बैठे हो तो तमाशा देखना, इतना सहज है। हाँ, जो गुरु शरणागत है, वैकांतिक गुरु शरणागत, राधारानी के चरण में वैकांतिक रूप से कायमन वचन से शरणागत होकर के, अभिमान परित्याग करके उनके भरोसा में रहते हैं, तो भगवान कहते हैं मेरी कृपा से वो माया पार लगा देता है। दैवी जैसे गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे बाजे प्रबद्धन्ते माया में तांग तरंती थे। जो मेरे शरणागत हो जाता है, मेरी कृपा से वो माया पार लगा देता है, अपने चेष्टा के द्वारा संभव नहीं। जय जय श्री राम। सद्गुरुदेव भगवान की जय।